हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग समझते होंगे कि कहीं पे आप लोग देखे होंगे बुक में या कहीं स्टैंडर्ड बुक में आप लोग को देखने को मिल जाता है कि साइन इनवर्स साइन 8 हो गया, साइन इनवर्स साइन 10 हो गया, 12 हो गया, 13, 14 इस तरह का क्वेश्चन कहीं पे आ जाता है। और अधिकतर क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है अच्छे एग्जामों में। ठीक है, बोर्ड में तो नहीं आएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट बोर्ड के लिए आए होंगे वो स्किप कर सकते हैं वीडियो को, क्योंकि बोर्ड का है ही नहीं है। ठीक है, जितना भी हम आज आप लोग को कंसेप्ट बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोग समझ जाइएगा तो बहुत इजीली साइन इनवर्स साइन 8, 10, 12, 100, 100 जितना भी बनाना होगा सब बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को ये वीडियो को पूरा जरूर देखना होगा। थोड़ा सा आप लोग को इस वीडियो को टाइम देना पड़ेगा, तब आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से सीख जाइएगा। तो चलिए बिना देर के वह स्टार्ट करते हैं। जितना भी एग्जाम का तैयारी है सबका आप लोग का हम मैथ का तैयारी करवा दें इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट भी करिए, ताकि हमको भी क्या हो, ताकि हमको भी मोटिवेशन फील हो कि चलो भाई आप लोग सपोर्ट करें। ठीक है, जितना भी आप लोग सपोर्ट करिएगा उतना ही हम आप लोग को भी सपोर्ट जरूर देंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। देखना यहाँ पे अगर समझिएगा तो ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एकदम देखना, एकदम स्टेप बाय स्टेप आज आप लोग को एकदम सिखाई देंगे, लेकिन टाइम देना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा। बात आता है ये कि देखो बाबू, यहाँ पे साइन इनवर्स वाई बराबर मान लेते हैं कि ये साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है, हमको सिखा रहे, देखिए हम आप लोग को क्या सिखाने वाले हैं इस वीडियो में कि साइन इनवर्स साइन 10 हो गया, 12 हो गया, इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा कि y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है। देखो तो इतना बराबर हम लोग क्या जानते हैं बाबू, अगर इसको हम हटा दें तो इतना बराबर हम लोग जानते हैं कि x होता है ना, x होता है। लेकिन एक बात इसमें याद रखने वाला है। ठीक है, इसमें याद रखने वाला कौन सा पॉइंट है, ठीक है, यही आपको समझना है। ठीक है, इसमें पॉइंट ये है कि अगर x का वैल्यू -π/2 से π/2 होगा तभी जाकर के ये x उतरेगा, वरना x ऐसे नहीं उतरेगा। ठीक है, यही आपको ध्यान में रखना होगा, यानी कि इसका रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे अगर आप इतना बोल के निकल गए तो एकदम गलत माना जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स बोल दिए, ठीक है, और यहाँ पे साथ साथ इसमें रेंज का भी बात कर दिए, तो बहुत ज़्यादा दूसरा लोग इंप्रेस होगा आपसे। ठीक है, सोचेगा बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, इतना तो मान लेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ के बाद हमको समझना है कि साइन इनवर्स साइन 8 है, समझना एकदम समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप लोग को ग्राफ भी ड्रॉ करना इसमें सिखा देंगे। ठीक है, देखना बाबू यहाँ पे, अब यहाँ के बाद हम लेट कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, लेट। समझना बढ़िया से, इसको साइन इनवर्स क्या है, साइन एक्स है ना, इसको हम मान लेते हैं y। लेट क्या कर लिए, y कर लिए बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ही लोग बताओ, ये जाएगा साइन उधर, तो साइन y बराबर क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, है ना। साइन y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका साइन x हो जाएगा, है ना। ये आपको समझना है, साइन ये उधर जाएगा तो साइन y बराबर साइन x हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है ना। अब यहाँ के बाद समझना, अब यहाँ के बाद एक जनरल फॉर्मूला होता है साइन x का। ठीक है, जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, आप लोग सीखे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में, शायद आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन इंडक्शन, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है। ठीक है, जनरल फार्मूला इसका होता है y बराबर हम लिख देते हैं आपको n प्लस -1 का पावर nx, ये होता है इसका जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे x है ना, इसलिए यहाँ पे x है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जनरल फार्मूला हो गया, आपको याद रखना पड़ेगा y बराबर nπ प्लस -1 का पावर nx। बहुत ही एकदम बेसिक बात बता रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। इसी से अगर पूरा देख लिए तो आपको एकदम कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है इस तरह का क्वेश्चन में, कि जैसे साइन इनवर्स साइन 8 इस तरह का क्वेश्चन आ गया, साइन इनवर्स साइन 12, 13, 14 जैसा भी क्वेश्चन हो आप बना दीजिएगा। n बराबर 0 रख दिए, मान लेते हैं कि n बराबर 0 रख दिए। ठीक है, तो देखो तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, प्लस में -1 का पावर 0 × x हो जाएगा, तो y बराबर आपका x आया कि नहीं, y बराबर क्या आ गया, x आ गया, है ना। अगर मान लेते हैं y बराबर 1 रख दिए, सॉरी यहाँ पे गलती हो रही है, देखो यहाँ पे n बराबर 1 रख देते हैं अब। ठीक है, तो देखते हो यहाँ पे जैसे 1 रखेंगे इसमें रखना है। ठीक है, इसमें
ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे जैसे n बराबर 1 रखेंगे मेरा क्या आ जाएगा, y बराबर, यहाँ देखिए तो n पाई, यहाँ पे n 1 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, 1 रखेंगे तो आपका पाई माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका आएगा। देखना भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक बात याद रखना, तुम लोग जिंदगी में सब चीज भूल जाना लेकिन कंसेप्ट को मत भूलना। ठीक है, अगर कंसेप्ट याद रहेगा तो बहुत ही अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखना ये हो गया आपका। अब यहाँ के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है ग्राफ का आता है बाबू। ठीक है, ग्राफ अगर आप लोग सीख लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बोला जाता है कि मैथ जो है, जो मैथ में है, ठीक है, मैथ में कैलकुलस का बात किया जाए तो वो जो होता है ग्राफ जो होता है मैथ का किडनी होता है, कैलकुलस का किडनी माना जाता है उसको। ठीक है, तो कैलकुलस में जब आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर अच्छा पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर आपको ग्राफ याद कर लिए, ठीक है, तो बहुत ही बेहतर है आप लोग के लिए। ठीक है, ग्राफ जरूर आना चाहिए और हम इसमें इसी का ग्राफ आप लोग को ड्रॉ करके बताएंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखिएगा आप लोग। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम ग्राफ पे आते हैं बाबू। तो ग्राफ हम ड्रॉ करें, देखना तो आप लोग इस तरह से हम मान लेते हैं कि ये इस तरह से हम एक XY प्लेन बनाते हैं। ठीक है, एक XY प्लेन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक एक XY प्लेन को हम लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे समझिएगा आप लोग, ये हमारा क्या है X एक्सिस और ये मेरा है Y एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ के बाद हमको इसका ग्राफ को प्लॉट करना है। देखिए हम सारा चीज को हम समराइज कर देंगे, इसलिए अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी हम सारा बेसिक चीज आपको सिखा रहे हैं। आप लोग को लगेगा कि इतना करना पड़ेगा क्या, इतना ये सब याद करने के लिए, इसको बनाने के इतना करना पड़ेगा, तो छोड़ा डाउन नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग को लास्ट में समराइज भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में हम समराइज जरूर करेंगे, इसलिए लास्ट तक रुकना है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, बस एक बार आपको समझा देंगे, काम हो जाएगा। अब यहाँ के बाद देखना, एक y बराबर x, शुरू का जो 0 रखने पे y बराबर x आ रहा है ग्राफ, फिर पाई माइनस x आ रहा है। इसी तरह से हमको ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग एक बात बताइए कि y बराबर x का ग्राफ जो होता है, अगर हम ड्रॉ किया जाए, मान लेते हैं हम ड्रॉ करें इसका बाबू ग्राफ। ठीक है, तो ये आपका पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। देखिए तो ये ग्राफ जो होगा क्या होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा ना, एकदम होगा। ठीक है, तो यहाँ देखना, यहाँ पे समझना, ये y बराबर किसका ग्राफ है, y बराबर x का ग्राफ है, ये है ना, y बराबर x का। अब यहाँ के बाद जो आएगा, यहाँ के बाद देखिए एक और ग्राफ है किसका, पाई माइनस एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो एक बात बताओ तो बाबू, माइनस एक्स का याद रखना, y बराबर x का ग्राफ ऐसा होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन को एकदम ये चीरता हुआ निकल जाएगा, लेकिन इस साइड से निकलेगा। ठीक है, अगर आपको y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ पूछे तो ये इधर से आ जाएगा, इधर से। ठीक है, तो ये y बराबर x का ग्राफ है और ये y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ, ये आपको आना चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने। ये दो चीज, y बराबर x का ग्राफ, y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब देखो वही बात बोला है इसमें कि y बराबर पाई माइनस एक्स है। ठीक है, तो एक बात बोल तो बाबू, यहाँ पे अगर हम लोग इसका सारणी टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आप लोग को डायरेक्ट बताएंगे। देखिए तो माइनस एक्स का ग्राफ है, तो ये एकदम कंफर्म है कि इस साइड से जाएगा ना, एकदम जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो पाई से जाएगा, कहाँ से जाएगा, पाई से जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ क्या है, पाई है ना आपका, तो ये 100% की यहाँ y जो है x 0 रखने पे पाई आएगा, है ना, तो यानी कि ये पाई से जरूर जाएगा। ये ग्राफ ऐसे तो जाएगा लेकिन पाई से कट करते हुए जाएगा। तो आप लोग को एक बात और यहाँ पे हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं। देखो तो बाबू, हमको जो ग्राफ बनाना है, एक बात याद रखना, इसमें जो हमको ग्राफ बनाना है, एक लाइन तो हम अभी छोड़ ही दिए थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन और जाएगा। ठीक है, नीचे से भी देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, एक लाइन और नीचे से जाएगा, समझिएगा। हमको ग्राफ कहाँ से कहाँ तक चाहिए, देखिए तो साइन बार साइन एक्स का ग्राफ माइनस π/2 से π/2 तक चाहिए बाबू। ठीक है, तो अब देखो इसका जो है ये 0 है। ठीक है, और ये जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू π/2 दे रहा है। देखो तो यहाँ पे क्या है, π/2 है ना, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो होता है यहाँ पे माइनस π/2 होता है y का। ठीक है, यही ना रेंज है, रेंज यानी y का वैल्यू। ठीक है, इस साइड से यानी कि हमको माइनस π/2 से π/2 में इसको रोक देना है। ठीक है, तो अब ये वाला जो पार्ट होगा, इस साइड वाला हमको कोई मतलब नहीं है इस ग्राफ में, सिर्फ इतना ही से मतलब है। ठीक है, अब यहाँ की बात देखो, इसमें y बराबर पाई माइनस एक्स का है, तो ग्राफ तो ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे ओरिजिन से जाएगा, लेकिन पाई से
ऊपर जाएगा, y में कहाँ कट करेगा, पाई पे कट करेगा। तो पाई देख बाबू कहीं यहाँ पे होगा पाई, ठीक है, कहीं यहाँ पे पाई आ रहा होगा जो कि इसको काटता हुआ जाएगा, और ये जैसे काटेगा ये ऐसे जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपका ऐसे जाएगा, ठीक है, यही ना है पाई का, ये है बाबू इस तरह से आपका पाई से जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हो गया पाई माइनस एक्स का ग्राफ है, और यहाँ पे क्या होगा, पाई से जाएगा, आप लोग बना सकते हैं ग्राफ, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे देखो, इससे हमको अब कोई मतलब नहीं। देखो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम हटा देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि इस सब से हमको कोई मतलब ही नहीं है। हमको मतलब कहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का मतलब है, यानी जो माइनस पाई बाई 2 है ना, यहाँ से नीचे नहीं जाना है और पाई बाई 2 से ऊपर नहीं जाना है, कि यानी कि दुनिया में जो ग्राफ बच जाएगा साइन वर्स साइन एक्स का, ये वाला नहीं बचेगा, ये सारा खत्म हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। y बराबर x, ये भी खत्म, ठीक है, ये भी खत्म, ठीक है, और ये भी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ये भी आपका खत्म हो जाएगा, ये दुनिया में ग्राफ बच जाएगा, ठीक है, सिर्फ इतना बचेगा आपका, ठीक है। अब बात आता है कि इतना तो एक झोपड़ी बन गया, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना बाबू, ये साइन जो है साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक कहने का मतलब कि हर एक इंटरवल, ठीक है, हर एक ऐसा इंटरवल एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करता है, ठीक है। शायद आप लोग को ये थोड़ा सा अजीब लगे, इसलिए हम उतना बात नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जो लोग पढ़े होंगे ना तो उनको पता होगा, ठीक है, टाइम पीरियड के बारे में भी। तो लेकिन हम थोड़ा सा बात करेंगे कि साइन एक्स, याद रखिएगा कि साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसका पीरियड जो होता है 2 पाई होता है, ठीक है, तो इसका भी टाइम पीरियड 2 पाई होगा। अब कहने का मतलब ये होता है, समझना, उससे हम ज़्यादा लॉन्ग इसमें नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इसमें स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो थोड़ा सा उनका बेसिक ठीक नहीं होगा, ठीक है। अगर बेसिक ठीक नहीं होगा तो ये इतना लंबा चौड़ा बात करने से कोई फ़ायदा है भी नहीं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसी तरह से हम आप लोग को समझाने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ के बाद देखना, यहाँ के बाद समझना आप लोग, ठीक है। देख तो बाबू पहले इसको समझ लो, ये तो 0 है, और यहाँ पे जब कट करेगा तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पे पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे भी पाई बाई 2 होगा, है कि नहीं, अरे एकदम होगा। ये y बराबर क्या है, ये आपका y बराबर x का लाइन है, ये किसका लाइन है बाबू, y बराबर x का लाइन है, समझना तभी समझ में आएगा, ये y बराबर x का लाइन है, ऐसे गया तो, है ना। अब देखो तो यहाँ पे क्या है, y बराबर क्या है आपका, जब पाई बाई 2 है, यहाँ ऊपर क्या है, y बराबर आपका पाई बाई 2 गया है, और नीचे कहाँ तक गया है, y बराबर माइनस पाई बाई 2 तक, ठीक है। तो देख तो बाबू अगर हम यहाँ पे y बराबर अगर पाई बाई 2 है तो x बराबर भी आपका पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 कॉमा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई 2 कॉमा 0 होगा, ठीक है। अच्छा ये पाई बाई 2 है तो इधर क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, माइनस पाई बाई 2 कॉमा 0 हो जाएगा बाबू। अब यहाँ के बाद समझना, देखो तो माइनस पाई बाई 2, 0, पाई बाई 2, अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देख बाबू, यहाँ पे आपका पाई आ जाएगा, क्या आएगा, पाई आएगा, दिख रहा है ना। चलिए अब यहाँ के बाद देखिए तो सब 90 बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो देख तो बाबू यहाँ 90 और बढ़ेगा तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, क्या आएगा, 3 पाई बाई 2 आपका दिख जाएगा, है ना। अब यहाँ के बाद तो अब एकदम इजी हो जाएगा अगर यहाँ तक समझ गए तो। लेकिन अब यहाँ के बाद एक चीज़ और देखिए कि इसमें जो है इसका डिस्टेंस जो है बाबू, यहाँ से यहाँ तक में 2 पाई है, देखो तो 2 पाई है कि नहीं, देखो यहाँ पे देखो बाबू 2 पाई होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 का डिफरेंस है, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, ठीक है, यहाँ 90, तो देखिए तो 4 बार 90 ऐड करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, यानी कि 360 डिग्री, है ना। और इसका टाइम पीरियड भी क्या होता है, 2 पाई ही होता है, कि यहाँ पे भी इसका साइन एक्स का भी 2 पाई होता है बाबू टाइम पीरियड, यानी कि सेम झोपड़ा जो दिख रहा है ना, एक झोपड़ा आपको दिख रहा होगा, सेम इसी तरह का झोपड़ा और भी आगे बनता रहेगा, क्योंकि साइन एक्स यहीं तक रुकने वाला पार्टी नहीं है, ठीक है, वो और भी आगे जाएगा, ठीक है। तो वो कैसा बनाएगा, और भी ग्राफ आपका ऐसा बनाएगा, देखिए यहाँ से सटाक से निकलेगा, ठीक है, फिर सटाक से इधर आएगा, ठीक है, फिर सटाक से इधर आ जाएगा, ये तो झोपड़ी अपना बनाता ही जाएगा, ठीक है, झोपड़ा जो है बनाता ही रहेगा अपना, पहाड़ जो है ना, लग रहा है ना पहाड़ जैसा है, वैसे ही बनाता ही रहेगा, और इधर भी बनाएगा, ठीक है। लेकिन बाबू यहाँ पे जो है माइनस पाई बाई 2 से नीचे नहीं जाएगा और पाई बाई 2 से ऊपर नहीं जाएगा ग्राफ, क्योंकि इसका औकात साइन वर्स साइन एक्स का औकात
-π/2 से π/2 में ही होता है, तो उससे आगे नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ के बाद जो है देखो, अभी लग रहा होगा कि क्या लेंदी सब बकवास हो रहा है। देखो हम जितना बता रहे हैं ना, बकवास तो अभी लगेगा ही, हम पहले ही बोल चुके हैं बकवास लगेगा, लेकिन लास्ट में हम आप लोग को समराइज भी करके दे देंगे। एकदम ग्राफ आप लोग इजीली ड्रॉ कर दीजिएगा, इतना आपको करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बात यह था कि सर आप इतना क्या हालत तब बता रहे जब करना ही नहीं पड़ेगा, तो है ना, तो सीखना तो है, ठीक है, हमको बेसिक भी सीखना है। ऐसे थोड़े ना कि ऐसे ही पाताल में आसमान में चल जाना, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। पहले हम लोग को बेस मजबूत कर लेना होगा। अब यहाँ के बाद देखते हो किसका इक्वेशन है, y बराबर π-x का जो है इक्वेशन ये वाला है। देखो तो ये वाला जो है आपका किसका है, π-x का है, ठीक है। ये किसका है लाइन, π-x का। अच्छा यहाँ पे देखते हो पाई है 3π/2, तो यहाँ पे 2π होगा। देखो यहाँ पे 3π, देखो बढ़िया से 4π, 4π, है ना। अब यहाँ पे 5π, 4π का मतलब ये मत समझ लेना यार कि सोने वाला, ठीक है, ये नहीं सोने वाला 4π नहीं, ये 4π है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ के बाद देखो हर इंटरवल 2π, देखो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 2π है। हर 2π के बाद में सेम झोपड़ा बनता ही जाएगा, सेम पहाड़ खड़ा होता ही जाएगा, ठीक है। अब बात आता है बाबू कि यहाँ पे देखो इसका ग्राफ क्या होगा, नहीं इसका ग्राफ क्या होगा, अब इसको भी हम लोग जान लेते हैं। लेकिन अब बात आता है कि अब इसका हम लोग ग्राफ में इक्वेशन बताएंगे कैसे, नहीं इसका इक्वेशन बताएंगे कैसे। अब तो हम भूल गए, ये x था, ये π-x है। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसे भी हम आप लोग को याद करवाते हैं कि जो इधर से गया है, ऐसे जो ग्राफ जा रहा है ना ऐसे, ठीक है, वो +x में है। देखिए ये वाला ऐसे गया है ना, तो +x में, जो इधर से निकला, ठीक है, वो -x में, यानी कि ये ग्राफ इधर से जा रहा है, तो 100% ये जो होगा आपका यहाँ पे प्लस में x होगा, ठीक है। +x जैसे पकड़ा गया यानी कि x - 2π का ही ग्राफ होगा, ठीक है। लेकिन चलिए मान लेते हैं हम भूल गए, चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं अब हम ये भूल गए सर, ठीक है, मान लेते हैं भूल गए। चलो तो एक बात याद रखना, जिंदगी में आप लोग कुछ भूलते ही नहीं है, ठीक है, आप लोग कुछ भी नहीं भूलते हैं, ठीक है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। अगर आप लोग कंसेप्ट पकड़ लिए हैं तो कभी भी नहीं कुछ भूलते हैं, ठीक है। देखिएगा कैसे नहीं भूलते हैं आप लोग। मान लेते हैं ये इक्वेशन भूल गए, तो चलो कोई बात नहीं। एक बात बताओ तो बाबू, ये जो लाइन है ऐसे है ना, इस साइड से देख तो बाबू यहाँ पे जो आपका एंगल बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है, समझना थोड़ा सा। तो इसका स्लोप जो है, इसको स्लोप जैसे हम लोग बोलते हैं, स्लोप क्या होता है, स्लोप बराबर tan थीटा होता है बाबू, यानी tan थीटा जो है आपका 45 डिग्री है, ठीक है। थीटा जो है आपका 45 डिग्री, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है ना 1, हाँ होता है। तो यानी कि स्लोप आपका 1 आ गया। स्लोप को m से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ तो बाबू आप लोग, अगर एक इक्वेशन हमको निकालना हो लाइन का, अगर पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है, तो 1 पॉइंट फॉर्म का एक फार्मूला होता है। देखो तो 1 पॉइंट फॉर्म याद है, 1 पॉइंट फॉर्म का एक फार्मूला, स्ट्रेट लाइन, ये तो याद करना पड़ेगा। अब तो हम सर ये भी भुला गए, अब क्या करें, लेकिन इससे अब काम नहीं होगा, अब तो ना काम चलेगा, ठीक है। सब चीज़ भूल ही जाएंगे तो पढ़ रहे हैं किस लिए, है कि नहीं, सब चीज़ नहीं भूलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला होता है, तो अब लगा दो फार्मूला, क्या दिक्कत है कि नहीं। y1 क्या है बाबू, y1 आपका 0 है, ठीक है, ये ना है, इसी का तो इक्वेशन निकालना है। और ये पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप भी दिया है, और स्लोप 1 है, और x-1 2π है बाबू, ठीक है। तो y बराबर देखो क्या आ गया आपका, x - 2π आ गया, आया कि नहीं आया। देखो तो बोल रहे थे ना कि जो इस साइड गया है यानी कि +x होगा। तो अब याद रख लेना है, ठीक है। अब हमको क्या कर लेना है, इतना क्यों करेंगे, अब सब सीख ही लिए हैं तो अब हमको याद कर लेना है, ठीक है। कि ये वाला अगर भूल गए तो निकाल लेना है, ठीक है। देखो तो बाबू इसका जो इक्वेशन है क्या है, x - 2π, यानी कि अब हम थोड़ा सा इमेजिन कर सकें तो देखते हो ये क्या है, x अगर इस साइड आ रहा है तो +x होगा, जो 2π है तो 2π घट जाएगा, ठीक है। अगर इस साइड देखो ये वाला अब तुम लोग अपने आप बता दोगे, देखना यहाँ पे जो है ये वाला इक्वेशन, ठीक है, ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इस साइड ही जा रहा है, ऐसे जा रहा है लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा प्लस ही x रहेगा, लेकिन घटेगा 4π, 4π घट जाएगा, नहीं देखो तो इसका इक्वेशन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, x - 4π हो जाएगा, देख लेना निकाल के, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे x है, x - 0π, x - 2π, x - 4π। बात आता है कि ये वाला कैसे निकालेंगे, है कि नहीं।
तो देख भाव यहाँ पे जो है इस साइड वाला, देखो इस साइड वाला x माइनस पाई आ रहा है, सॉरी पाई माइनस एक्स आ रहा है, यानी कि ऑड पाई, ठीक है, ये वाला क्या है ऑड पाई माइनस एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे भी इसका इक्वेशन क्या होगा ऑड पाई माइनस एक्स ही होगा। ऑड पाई कहने का मतलब 3 पाई माइनस एक्स, ठीक है। इस साइड वाला ये अपने आप बता दोगे आप लोग, क्या हो जाएगा बोलो तो, यहाँ पे 5 पाई माइनस में x हो जाएगा, होगा कि नहीं, एकदम होगा, है ना। यानी कि देख लो, अब याद रख लो बाबू, ऐसे जो जाएगा इस साइड से जो लाइन जा रहा है वो क्या कहला रहा है, देखो जो इस साइड से जा रहा है x माइनस इवन पाई हो रहा है, इवन पाई हो रहा है, ठीक है। और जो ऐसे जा रहा है टेढ़ा ऐसे जा रहा है, ठीक है, मान लेते ये ऐसे गया है, ठीक है, ऐसे गया है तो x माइनस इवन पाई, जो ऐसे जा रहा है मान लेते ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस साइड इसी साइड से तो जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो क्या है बाबू वो जो है आपका ऑड पाई माइनस में x हो रहा है। देखो तो इस साइड वाला जो लाइन है ऐसे ऐसे ऑड पाई माइनस एक्स हो रहा है, और निकालने का तरीका तो आपको बता ही दिए हैं। और इसका अगर निकालना चाहते हैं इसका तो भी निकाल सकते हैं, इस साइड वाला जो स्लोप हो जाएगा -1 पॉइंट आपका दिया है पाई कॉमा 0, निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ के बाद इसको भी हम लोग इधर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे हमको कोई मतलब होता नहीं, ठीक है, इससे हमको नहीं भी निकालेंगे तो इधर वाला से कोई आपको मतलब नहीं है, ठीक है। इससे भी आपको डायरेक्टली हो जाएगा। अगर मान लेते हैं माइनस में भी आंसर कोई दे रहा है -13 पाई -12 पाई, सॉरी -13 -12 भी आने लगा तो आपका माइनस थीटा वाला फार्मूला लगा के आप लोग डायरेक्टली बना सकते हैं प्लस से, ठीक है। तो अब यहाँ के बाद समझना, यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ के बाद यहाँ तक अगर आप लोग आ गए हैं तो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आप लोग सीखिए, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा नॉलेज चाहिए तो हर चीज़ के बारे में आपको जानना जरूरी होगा। अगर मैथ का नॉलेज चाहते हैं तो आप लोग को सब चीज़ आप लोग को बेसिक आना चाहिए। अगर बेसिक सब समझ गए तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ के बाद इसको देखिएगा, यहाँ तक में अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग का इंतजार खत्म हो रहा है, अब क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, बहुत देर हो गया। अब एक बात आप लोग याद रख लीजिए, यहाँ पे समझिएगा कि एक पाई बराबर कितना होता है बताइए तो, 3.14 होता है लगभग, ठीक है। एक 2 पाई बराबर कितना होता है बाबू बोलो तो, एक 2 पाई बराबर लगभग 6.28 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए तो 3 पाई कितना हो जाएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। याद क्या, आपको याद ही होगा, 9 पॉइंट क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा 9.42 हो जाएगा, 14 का गुना है। 4 पाई क्या हो जाएगा, देखिए तो 4 पाई यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, 12 पॉइंट, देखिए 14 चौके 56 हो जाएगा ना, देखिए तो 56 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 5 पाई का वैल्यू बताइए, 14 25 70, यहाँ पे 15.70 हो जाएगा। 6 पाई एक बार देखिए, 6 पाई कितना हो जाएगा 18.84 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना, हाँ एकदम यहाँ पे 84 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद 7 पाई बराबर 21 इंटू क्या हो जाएगा 98, ठीक है, यही होगा, लगभग इतना होगा, ठीक है। और आगे भी हम लोग याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हम लोग अभी याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ के बाद समझिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखना, अब आप लोग का एकदम क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप लोग को एकदम ग्राफ याद करना पड़ेगा। अब कितना स्टूडेंट बोलेगा कि इतना ग्राफ याद करेंगे, कोई बात नहीं, हम याद करवा देंगे, टेंशन मत लो, हम है ना, हम सब याद करवा देंगे। देखिए अब देखिए कहीं पे क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं बाबू आपसे कोई पूछ रहा है साइन इनवर्स, मान लेते हैं थोड़ा सा इजी लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ तो बाबू π/2 जो होता है लगभग आपका वैल्यू जो होता है 1 पॉइंट कितना हो जाता है 58 लगभग होता है, ठीक है, लगभग 1.58 होता है। डिवाइड करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग 3 पाई क्या होता है 3.14, ठीक है। एक बार आप लोग जब डिवाइड करेंगे तो हम आप लोग को दिखा देते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोग को शायद दिखे तो दिखे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पाई है, पाई बराबर इतना दिया हुआ है, डिवाइड में हमको क्या करना है 2 करना है, ठीक है। तो लगभग 1.57 होता है। देखो यहाँ पे देखिए तो जल्दी से, शायद आप लोग को दिख रहा हो तो दिख रहा हो, ठीक है, लेकिन हम बताते हैं 1 पॉइंट क्या होता है 57 होता है, ठीक है, 1.57, ठीक है। तो लगभग हम 5.8 या 57 ही मान लेते हैं, चलिए 57 ही मान लेते हैं, ठीक है, ये होता है ना।
तो लगभग आपका π/2 क्या होता है 1.57 होता है, और -π/2 जो होता है -1.57 होता है ना, ठीक है, देख लीजिएगा। अब हमको देख लेना है, सुनिएगा बढ़िया से। अब मान लेते हैं आपको साइन इनवर्स आपका 2 पूछ दिया, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आता है आपका, इंतजार खत्म हो गया, अब देखो क्वेश्चन कैसे। आप लोग इस तरह का क्वेश्चन चुटकियों में बनाइएगा, देखिएगा, समझिएगा। साइन इनवर्स साइन 2 अब कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप देखो बाबू, इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 होता है ना। लेकिन अब तो यहाँ पे 2 दे दिया, आप क्या करें, है कि नहीं। अरे कोई बात नहीं, अब तो सीख लिए, अब तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। अब देखो बाबू π/2 यहाँ पे, सॉरी साइन 2 जो होता है, देखिए तो यहाँ पे पाई जो है पाई से कम ही होगा ना, पाई से जो होगा कम ही होगा आपका, तभी तो 2 पे पहुंचेंगे, ठीक है। सबसे इजी सवाल लिए, तो 2 देखो तो बाबू 2 कहाँ पे होगा, π/2 देखिए कहाँ, यहाँ पे है ना π/2, समझना बढ़िया से, ग्राफ कहाँ जा रहा है वही ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो देखिए π/2 आपका यहाँ पे है ना। अब यहाँ के बाद देखिए π/2 के बाद ही आपका क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि π/2 जो होता है लगभग 1.57 होता है ना। यानी कि 2 थोड़ा सा π/2 से थोड़ा सा आगे होगा, लगभग यहाँ पे होगा, और ये ग्राफ सटाक से अगर ऊपर ले जाएंगे तो इस पे कट करेगा, ये वाला लाइन पे कट करेगा आपका, है ना। और ये लाइन आपका क्या है, π-x का है बाबू, ये क्या का है, π-x। हो गया आंसर, होगा π-x है। x का आने का मतलब क्या, x का वैल्यू 2 है, यानी कि आपका आंसर जो आ गया π-2 आ जाएगा, है कि नहीं। चेक भी कर सकते कि रेंज में आ रहा है कि नहीं, घटा के देख लेना, पाई में से 2 जाएगा, यानी आपका क्या 3.14 में से 2 जाएगा, तो लगभग 1.14 आएगा, ठीक है। तो 1.14 देखिए तो इसके बीच में है कि नहीं, 1.57 और 1.57 माइनस में, इसके बीच में ही है, ठीक है, इसके बीच में ही आएगा, एकदम करेक्ट है, एकदम रेंज में है, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देख भाव, अगला क्वेश्चन लेते हैं, साइन इनवर्स साइन 5 का हम पूछते हैं आप लोग से सॉल्व, ठीक है। ये आप लोग को जरूर बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे मिलाइए साइन इनवर्स साइन 5, ठीक है। देख तो भाव, यहाँ पे पहले तो हमको देखना है 5 जो होगा कहाँ पे आएगा, 2π के बाद आएगा, 3π के बाद आएगा, पहले आएगा, वही देखना है। तो देख तो 5 जो है यहाँ पे पाई और 2π के बीच में आएगा, देखिए पाई और 2π के बीच में ही तो आएगा, क्योंकि ये 3 है, ये 6 है ना। तो देख बाबू कहाँ पे है, पाई और 2π, देख लो पाई पाई पाई, यहाँ पे पाई है, 2π यहाँ पे है, ठीक है। अब देखना है कि 5 कहाँ पे आएगा, तो देखिए तो 2π से जस्ट थोड़ा सा पीछे, 2π से जस्ट थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगभग, यहाँ पे आपका कहीं पे 5 आ रहा होगा कि नहीं, क्योंकि 3π/2 जो होगा लगभग 4.5, ठीक है, लगभग क्या होगा 4.5 से कुछ ज्यादा, है ना। 3π/2 का आने का मतलब 4.71, यानी कि आपको इधर आना पड़ेगा, ठीक है, और 2π से इधर, यानी कि आपका जो होगा 5 2π से जस्ट थोड़ा सा पीछे होगा, तो 5 यहाँ पे आ रहा होगा। तो देख तो आओ, ये ग्राफ कहाँ कट करेगा, इस ग्राफ पे कट करेगा, और इस ग्राफ का नाम है x - 2π। तो यानी कि आंसर जो हो जाएगा, x का वैल्यू क्या है आपका 5 है, 5 - 2π हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। देख लेना, एकदम चेक कर लो, एकदम सही आएगा, ठीक है। 2π का जो वैल्यू है रख लीजिए, 5 में से घटा लीजिए, इसी के रेंज में आना चाहिए, आ गया तो आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला समझना बढ़िया से, साइन इनवर्स साइन, मान लेते हैं बाबू कि 8 आपसे कोई पूछ दिया, साइन इनवर्स साइन 8 पूछ दिया, तो देखो कैसे बनाएंगे, समझना, पेशेंस रखो, एक बार समराइज भी हम करेंगे, ठीक है, एक बार समराइज भी करेंगे, एक बार में आपको ग्राफ याद करवा देंगे, ठीक है। देखिएगा, अब समझिएगा यहाँ तक, ठीक है। अब साइन इनवर्स साइन 8, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ पे 8 सोचते हैं, 8 कहाँ पे आएगा, देखो तो 6 और 9 के बीच, यानी 9 से तो पीछे आएगा, यानी 3π से पीछे, 3π से पीछे करने का मतलब इधर, है ना। यानी कि ये ग्राफ लगभग 3π यहाँ पे कट कर रहा होगा, इस ग्राफ पे, है ना। तो इसका जो होगा, ये ग्राफ यहाँ पे कट किया, यानी कि 3π माइनस में x होगा, x का वैल्यू क्या है 8 है, तो 3π - 8 हो जाएगा। आपको बस देख लेना है कि ये ग्राफ कहाँ पे 8 है, और वो ऊपर ग्राफ खींचना है, यहाँ पे देख लेना कि ये लाइन कहाँ पे कट करेगा, 8 कहाँ पे कट करेगा ग्राफ को, 3π - x पे, ठीक है।
तो ये आपका 3 पाई माइनस एक्स का वैल्यू 8 है। और सोचते हैं और कुछ, देखिए तो साइन इनवर्स मान लेते हैं बाबू, साइन 12 मान लेते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे समझना, 12 देख लो तो चेक कर लो, 12 देखो तो चेक करो, 12 कहाँ पे आएगा, 12 तो यहीं पे आ जा रहा है 4 पाई पे, तो 4 पाई यहाँ पे है ना, 4 पाई यानी कि, ठीक है। यहाँ के बाद 4 पाई यहाँ पे है, तो 12 जो आएगा 12 है, ठीक है। तो देख तो यहाँ पे 4 पाई जो है 12 से थोड़ा सा आगे है ना। अब यहाँ पे हमको सिर्फ 12 ही देखना है, तो देख तो बाबू लगभग 12 4 पाई से पीछे होगा कि नहीं 12, क्योंकि ये जो है 4 पाई आपका क्या होता है, लगभग 12 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो 12 एग्जैक्ट थोड़ा सा 4 पाई से पीछे होगा, यानी कि ग्राफ इस पे कट करेगा, यानी कि x माइनस 4 पाई वाला ग्राफ होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा x माइनस 4 पाई होगा, और x का वैल्यू जो है 12 माइनस 4 पाई हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया, अब तो समझ में आ ही गया होगा यार, अभी तक रुक गए होंगे तो समझ में आ गया होगा। चलिए इतना समझ गए, अभी हम लोग बहुत सारा कर सकते हैं, ठीक है, 100 पाई तक भी जा सकते हैं, लेकिन उतना दूर जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, बहुत ही इजीली हम लोग कर भी सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आप लोग को आगे भी जा सकते हैं, आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग को क्वेश्चन देते हैं, आप लोग को कमेंट करके बताना है उसका आंसर, ठीक है, कहाँ तक आप लोग सोच सकते हैं। साइन इनवर्स साइन 13 देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन साइन इनवर्स अगर सीख गए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। साइन 14 देते हैं, ठीक है, 14 साइन इनवर्स साइन 20 देते हैं आपको, ठीक है। ये लगभग 3 क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। ये आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए 13 14 20, इसका आंसर जरूर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखना यहाँ के बाद इसको समराइज कर देते हैं, ठीक है। समराइज कहने का मतलब ये हुआ कि क्या हमको इतना याद करना पड़ेगा, नहीं, इतना नहीं याद करना पड़ेगा। ग्राफ इतना हार्ड है, नहीं ग्राफ हार्ड नहीं है, ठीक है। देखना क्या याद करना पड़ेगा आपको, देखो बाबू आपको करना कैसे है, जैसे मान लेते हैं हमको ग्राफ ड्रॉ करना हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। एक्स वाई प्लेन बनाना कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, 3 लाइन को आपको 2 लाइन को ऊपर नीचे ड्रॉ कर देना है, इतना कर देना है। ये आपका माइनस पाई है, ठीक है, यहाँ पे π/2, यहाँ पे माइनस π/2, सिंपल। आपको ग्राफ इस तरह से झोपड़ी बनाते जाना है, ठीक है, इस तरह से आपको बना देना है, हो जाएगा। और क्या, और कुछ करना है, फटाफट ग्राफ अब तो हम लोग बना देंगे, फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। देख दो बाबू ये x होता है, ये क्या है, ये y बराबर x का ग्राफ है, यहाँ पे क्या है, फटाफट से देख लो, 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे 5 पाई, बना देंगे, ठीक है, बना देंगे, इसको भूल जाओ अभी, ठीक है, इसको भूल जाओ, यहाँ देखो ही मत। इधर वाला जो लाइन होगा x प्लस वाला होगा, ठीक है, तो इधर वाला पहले देख लेते हैं। ये जो ग्राफ होगा इधर x माइनस इवन पाई लिखवाए थे ना, तो x माइनस इवन पाई यानी 2 पाई, ठीक है। इधर देखो ये वाला लाइन का ग्राफ क्या हो जाएगा, x माइनस 4 पाई हो जाएगा, है ना। आगे जो भी इधर जाएगा क्या, यहाँ पे x माइनस में क्या हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा, आगे जो कट करेगा 6 पाई पे कट करेगा, ठीक है, देख लेना 6 पाई पे। अब देखते हैं इस साइड वाला, देख लो फटाफट से, अगर ये ग्राफ बन गया तो आंसर आ गया है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या, इस साइड वाला जो ग्राफ आपका है क्या है, पाई माइनस ऑड पाई माइनस एक्स का, ठीक है, तो ये पाई माइनस एक्स का ग्राफ, ये आपका 3 पाई माइनस एक्स का ग्राफ, इधर जो आपका जाएगा 5 पाई माइनस एक्स का ग्राफ। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, ठीक है, सिंपल है। 3 को ऐसे ग्राफ बनाना है, सीधा झोपड़ी बना देना है। इधर जो होगा x होगा, इधर जो हो जाएगा पाई माइनस एक्स, इधर जो हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, सॉरी x माइनस 2 पाई, इसी तरह से आपको बनाते जाना है। ज़्यादा थोड़ा ना कोई एग्जाम में पूछेगा, खूब एक अगर औकात होगा एग्जाम का तो 8 पूछेगा, 8 तक जाएगा, 12 तक जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ 5 ही तक में घुलट जाएगा, साइन इनवर्स साइन 5 पूछ देगा, ठीक है, इससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं। तो आपको ग्राफ भी इतना नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, यहीं तक में आपको ख़त्म कर देना होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। चलिए तो आप लोग को क्या करना है, इसका आंसर जरूर बताना है, ये तीनों का आंसर आप लोग को बताना है। अगर कहीं पे डाउट हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे तो कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए। और एक बात आप लोग से बोलना चाहते हैं यार, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो, ठीक है, लाइक करो। अगर खराब लगे तो डिसलाइक करके जाओ, कम से कम कुछ तो करो, ठीक है, कुछ करिए, ठीक है। अगर हम कर रहे हैं तो आप लोग भी करिए, है कि नहीं।
करना जरूरी है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, खराब लगे तो डिसलाइक, बिना कुछ किए मत जाना, ठीक है। और अगर अच्छा लगा है, पहली बार चैनल पे आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई चैप्टर से कहीं से भी दिक्कत हो कमेंट जरूर किया करो, कमेंट जरूर करना है, तभी तो हमको पता चलेगा कि आप लोग को क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है। हम सब चीज़ पढ़ाते हैं बाबू, ठीक है, हम सारा चीज़ आप लोग को पढ़ाते हैं, ठीक है। जितना भी ऑफलाइन क्लास चलाते हैं, जेई का चलाते हैं, सब चीज़ का हम लोग चलाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग बताया कीजिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आप लोग का। जितना ज़्यादा कमेंट होगा हम उतना ज़्यादा आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे, अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएंगे। और बहुत जल्द आप लोग के लिए जेईई मेन का भी आप लोग का लेकर के आ रहे हैं सीरीज, सारा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे प्रीवियस ईयर का, ताकि क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी रिपीट करता है। जेईई मेन में, एनडीए एयरफोर्स में हो गया, ठीक है, सारा चीज़ ये सब रिपीटिंग क्वेश्चन होता है, रिपीट भी करता है, तो सारा चीज़ आप लोग को बताएंगे। बस सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए वीडियो को, ठीक है, और अपना प्रॉब्लम जरूर बताया कीजिए। तो चलिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, है ना, लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें आपके पास सीधा चला जाए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।